शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं है, और तृष्णा से बढ़ करके कोई रोग नहीं है, दया से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं, देना कोई चाहता नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, और सूर्य के कर्क राशि के प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है तथा यह सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष में वर्णित 9 ग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी गई है। सूर्य अग्नि तत्व और लाल वर्ण वाला ग्रह है। यह पूर्व दिशा का स्वामी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है। इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को उच्च सरकारी सेवा, मान सम्मान का कारक कहा जाता है, और कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति से व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सफलता मिल सकती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर है तो आप आत्मज्ञान प्राप्ति की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी, पिता से वैचारिक मतभेद, आंख से जुड़ी किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। सूर्य के उत्तरायण होने को मकर संक्रांति और दक्षिणायन होने को कर्क संक्रांति कहा जाता है। श्रावण में और श्रावण से पोष तक सूर्य का उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जाना दक्षिणायन होता है। और कर्क संक्रांति ये जो 16 जुलाई 2021 से सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं, इसे ही कर्क संक्रांति कहा जाता है। और कर्क संक्रांति में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। शास्त्रों और धर्म के अनुसार उत्तरायण का समय देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। इस प्रकार वैदिक काल से उत्तरायण को देवयान और दक्षिणायन को पितृयान कहा जाता रहा है। कर्क संक्रांति में की गई सूर्य उपासना से दोषों का शमन होता है। संक्रांति में भगवान विष्णु का चिंतन मनन शुभ फल प्रदान करता है। कर्क संक्रांति समय काल में सूर्य को पितरों का अधिपति माना गया है। इस काल में शोषण कर्म और अन्य मांगलिक कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्म ही मान्य होते हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से पुण्य फलों में वृद्धि होती है। और श्रावण मास में प्रतिदिन शिव महापुराण, शिव स्तोत्रों का विधि पूर्वक पाठ करके दूध, गंगाजल, बिलपत्र, फल इत्यादि सहित शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस मास में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिव पूजन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ लाभकारी माना जाता है। इस मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, पूजन, ये सब विधि पूर्वक करने से स्त्रियों के विवाह, संतान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दक्षिणायन के समय में भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन किया जाता है, और इस दिन तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करना फलदायी माना गया है। पितरों की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। कर्क संक्रांति को किसी भी शुभ और नए कार्य के प्रारंभ के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। संक्रांति में की गई सूर्य उपासना से दोषों का शमन होता है, और सूर्यदेव से सदा स्वस्थ रहने की कामना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य मंत्र का पाठ करें, जाप करें। इस समय काल में शहद का प्रयोग लाभकारी माना जाता है। और कर्क संक्रांति पर अर्थात 16 जुलाई 2021 को वस्त्र और खाने की चीज़ों और विशेषकर तेल का दान का भारी महत्व है। यही सूर्यदेव 16 जुलाई की दोपहर को ही पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके कर्क राशि में आ जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं। कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, और सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के साथ में घनिष्ठ मित्र संबंध रखते हैं। इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करती है। सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने से राहु, शुक्र और बुध के साथ में युति हो जाएगी। इन युति का क्या परिणाम मिलेगा, पहले तो ये जान लेते हैं। सूर्य और शुक्र का युति फल। वैसे तो ज्योतिष में सूर्य और शुक्र दोनों को ही शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति का फल अशुभ होता है। सूर्य को आत्मा के साथ ही मान सम्मान, सत्ता और अधिकार का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र को भौतिक सुख, संपत्ति और सुंदरता का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य और शुक्र दोनों ही वैभव के कारक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य के समीप आकर के क्योंकि शुक्र अस्त हो जाते हैं, इसलिए सूर्य और शुक्र की युति यानी कॉम्बिनेशन, संयोजन को बहुत अधिक लाभदायक नहीं कहा जा सकता है। अब एक और युति हो रही है सूर्य और मंगल की।
सूर्य के साथ में मंगल की युति होने से दो अग्नि तत्व प्रधान ग्रह एक साथ में आ जाएंगे और इससे अहंकार के साथ साथ अत्यंत महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती है। व्यक्ति सांस और दम से भर जाता है। यह योग हार्ट प्रॉब्लम देने में भी सक्षम है और यदि कोई पहले से ही हार्ट पेशेंट है तो उसको इस समय काल में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और यदि आपकी राशि में ही ये योग तीनों ग्रह एक साथ में हो रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। यदि आपके घर परिवार वाले जोखिम भरा काम करने से आपको मना करते हैं तो समझ जाइए कि वे लोग आपकी उन्नति को रोक रहे हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए साहस का भी है, पराक्रम का भी है, आगे बढ़ने का भी है। आप अपने आप को किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ सिद्ध करने की योग्यता रखेंगे तो इस समय काल का भरपूर उपयोग आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं सूर्य और शनि के दृष्टि संबंध की। कोई भी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध योग अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु रूप में है। विशेष रूप से शनि सूर्य को शत्रु समझता है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, तो पुत्र पिता को विरोधी मान सकता है। ऐसा जातक सरकारी सेवा में परेशान होगा और साथ ही पिताजी को भी संघर्षपूर्ण समय व्यतीत करना होगा या कोई न कोई प्रॉब्लम फेस करनी होगी। और ऐसे में जातक हर क्षेत्र में देरी से सफलता प्राप्त करेगा, अतः संघर्ष उसको भोगना पड़ेगा। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा, हालांकि कर्क राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नज़र कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए पंचमेश सूर्य आपकी राशि से सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करने से मानसिक और शारीरिक व्यथा दुख पनपेगा और घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में, फैसिलिटीज में या आराम में कमी आ जाएगी। जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी या उत्पन्न हो सकती है। सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी या सुख सुविधाएं कम मिलेगी, असंतुष्टि रहेगी। और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनको भी यात्रा में प्राय असुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी। लोग परेशान करेंगे, वैवाहिक सुख में भी अड़चनें आएंगी, मानहानि तक की संभावना बनी रहेगी। इसलिए अपने आप को उतना कंट्रोल रखिएगा कि कोई आपका अपमान नहीं कर पाए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए चतुर्देश 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं और आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इससे रोगों से मुक्ति, सुख, चैन जैसे शुभ फल मिलेंगे। राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में, इन 4 स्थानों पर सूर्य जब भी गोचरवश राशि परिवर्तन करते हैं इस भावों में शुभ फल ही मिलता है। सज्जनों, अपने सीनियर अधिकारियों से या फिर बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है, उनका परामर्श मिल सकता है, सहयोग प्राप्त हो सकता है। संतान और फ्रेंड सर्किल से आर्थिक सहयोग और सपोर्ट भी मिल सकता है। इस समय काल में विरोधियों की, शत्रुओं की, कॉम्पिटिटर्स की सरलता से पराजय हो जाएगी या आपके कंट्रोल में आ जाएंगे और फिर लक्ष्मी और मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। इस समय काल में, इस गोचर अवधि में, जो कि लगभग 1 महीना होती है, इस अवधि में प्राय पद की प्राप्ति होती है, पोस्ट मिलती है और इसमें व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जो संतुष्ट है वो संतुष्टि बांटेगा, जो खुश है वो प्रसन्नता बांटेगा और जो दुखी है वो दुख बांटेगा। तो इस गोचर में आप वृषभ राशि वालों को पॉजिटिव फल मिलने वाला, सुख मिलने वाला। ऐसी स्थिति में आप सुख भरा या प्रसन्नता भरा व्यवहार करेंगे। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए पराक्रम इस 3rd हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं और आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इससे दुष्ट और बुरे कर्म वाले लोगों से मेल मुलाकात होगी। व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव भी धूर्तता भरा या फिर नेगेटिविटी की ओर अग्रसर होता है। सिर और आंखों में परेशानी होती है या कोई चोट लग सकती है। बिजनेस में और प्रॉपर्टी में, कैपिटल में लॉस होने का डर लगा रहता है या कोई न कोई प्रॉब्लम होने का डर सताता है। फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से झगड़ा हो सकता है, विरोध हो सकता है और लगभग पूरा महीना ही सुख नहीं मिल पाता है, सुख रहित ही खत्म हो जाता है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। तो आप कर्क राशि वालों के लिए धनेश 2nd हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं और आपकी राशि भाव में 1st हाउस में ही गोचरवश प्रवेश करने से फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल क्रंच का संकट खड़ा हो सकता है। मान सम्मान में कमी आ सकती है, दुश्मन उभर सकते हैं या कॉम्पिटिटर्स आपको फाइट कर सकते हैं और वो फाइट बहुत ही ज़्यादा नेक टू नेक हो सकती है। और ऐसे में हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा थकान
और या फिर स्टमक और आई इन्फेक्शन से कष्ट उठाना पड़ सकता है। हर काम के पूरा होने में देरी होने लगती है और बहुत ज़्यादा व्यस्तता के चलते भी समय पर खाना तक नहीं व्यक्ति खा सकता है, उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भ्रमण करता है, यात्राएं करता है और अपने परिवार से बहुत बार अलग भी रहना पड़ सकता है। फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और जो भी अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी झगड़ा होने के कारण लगभग ये पूरा महीना मेंटली अपसेट रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं। तो आपको तो सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि के अधिपति सूर्यदेव हैं और गोचरवश आपकी राशि से 12th हाउस में खर्च भाव में सूर्य के गोचरवश प्रवेश होने से लंबी लंबी यात्राएं होना संभव है। आपको कामकाज में या ये बोल सकते हैं कामकाज में पद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन खर्चा अधिक होगा, लेकिन रेपुटेशन इंप्रूव करेगी। बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ, विवाद आपको झेलने पड़ेंगे, लेकिन उसमें आप विजयी होंगे। बुखार, साथ में पेट की गड़बड़ी या आई इन्फेक्शन या आंखों में कष्ट से दुखी हो सकते हैं। सरकारी विरोध का आप कॉन्फिडेंस के साथ में सामना करेंगे और आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा, विरोध समाप्त होगा। फ्रेंड सर्कल का व्यवहार भी लालची और शत्रुतापूर्ण हो सकता है। विरोधियों से अपमान का भय लगातार बना रहेगा। फिर भी आपकी राशि का अधिपति सूर्य स्वयं है। ऐसी स्थिति में आप हर संकट का, हर संघर्ष का बहुत ही अच्छे ढंग से मुकाबला करेंगे और जीत जाएंगे। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से द्वादश से सूर्य, 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य और आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होने से हर प्रकार का लाभ, फाइनेंशियली गेन, बहुत अच्छा खाना पीना, नया पद, नई पोस्ट और बड़ों के स्नेह और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को इस समय एप्रिसिएशन बहुत मिलता है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और स्पिरिचुअली और साथ ही साथ घर में कुछ न कुछ मांगलिक कार्य या आध्यात्मिक कार्य, स्पिरिचुअल कार्य होने वाले हैं। सात्विकता में, अच्छे गुणों में वृद्धि होगी और जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको सरकारी कृपा प्राप्त होगी या सरकारी अधिकारियों का स्नेह प्राप्त होगा। आपके प्रमोशन का यह सही समय है और साथ ही साथ आपके पिताजी से भी लाभ आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें तुला राशि की। तो आप तुला राशि के लिए लाभ भाव के अधिपति 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं और गोचरवश सूर्य आपकी राशि से 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। इससे फाइनेंस, हेल्थ, फ्रेंड सर्कल, इनका सुख प्राप्त होगा। इनके साथ आप कंफर्टेबल होंगे और जो भी राज्य अधिकारी है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर जो प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, उन लोगों से आपका सर्कल बढ़ेगा, फ्रेंडशिप बढ़ेगी, जान पहचान बढ़ेगी और जो सज्जन लोग हैं उनसे लाभ प्राप्त होगा, काम मिलेगा। हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाएगी और बहुत से लोगों के लिए एक डेपुटेशन पे, हायर पोस्ट पे जाने का ये सही अवसर हो सकता है और इससे आपका गौरव, मान सम्मान और प्रसिद्धि बढ़ेगी। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी सूर्य, 10वें सूर्य और आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश सूर्य के प्रवेश से कांति का क्षय, कांति का मतलब होता है नेम फेम, आपकी रेपुटेशन, उसमें कमी आ सकती है। झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं। बिना किसी कारण के भी आप रुपया पैसा फालतू जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फालतू खर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी इनकम में भी कमी दिखाई देगी। हेल्थ प्रॉब्लम या फिर मन में अशांति उत्पन्न होने से आप खुद बहुत ज़्यादा दुखी या खिन्न नजर आएंगे। अपने से बड़ों से, फ्रेंड सर्कल से, भाई बंधुओं से भी विरोध बना रहेगा। अपमानित होने की स्थिति हो सकती है और हर काम में व्यवधान आने के कारण इस गोचर काल में, इस एक महीने में व्यक्ति कंप्लीटली दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय करने से आपको राहत मिल सकती है। आइए अब बात करें धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए भाग्य सूर्य अर्थात आपकी राशि से भाग्य 9th हाउस के स्वामी सूर्य है और आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होने से आपको बुरे कर्मों का, बुरे कार्यों का फल भुगतना पड़ेगा और इसीलिए कहा जाता है कि बुरे कर्म मत करो, आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। और ये गोचर जो होता है या सूर्य, चंद्रमा, जो भी 9 ग्रह हैं, ये घूम घूम करके आपको कर्मों का ही फल देते हैं। विरोधियों से, शत्रुओं से, कंपिटिटर्स से परेशानियां हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, विरोध खड़ा हो सकता है और शरीर में भी विरोध होगा। अतः शरीर में जो रोग होंगे वो आपके शरीर से लड़ाई करेंगे। बवासीर, अपच, ऐसे रोग ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। सरकारी भय भी आपको लगा रहेगा और ऐसे समय में, इस समय काल में जीवन साथी को भी कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट होगा और उस पर भी बहुत अधिक खर्चा आएगा।
आप स्वयं भी बहुत बार बुखार या ब्लड प्रेशर से परेशान हो सकते हैं। और साथ ही साथ अपना व्यवहार थोड़ा संभल के करें, अन्यथा आपको भी उतना ही अपमानजनक व्यवहार सहन करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए अष्टमें सूर्य है और आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करने से दाम्पत्य जीवन में वैमनस्यता, अरुचि, मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपकी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में 7वें भाव में सूर्य शुभ फल नहीं दे सकता है, स्पेशली दाम्पत्य सुख में शुभ फल वो कभी नहीं देता है, क्योंकि सूर्य के अंदर जलने का गुण है और जिस भाव में भी सूर्य होगा उस भाव का फल बहुत कम मिलेगा। जीवन साथी और संतान इस समय काल में बीमार रहने लग सकती है। आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलेगा और जो बिजनेसमैन हैं उनको भी बहुत ऑब्स्टिकल्स से उनका कामकाज होगा। यदि यात्राएं करेंगे तो असुविधाएं ज़्यादा होगी, कष्टकारी यात्राएं आपको हो सकती है। इंटेस्टाइन, स्टमक, हेडेक, माइग्रेन, इन सभी से परेशान हो सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस और मानहानि के कारण भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी या अपसेट रहता है और ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत दे सकते हैं। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। तो आप कुंभ राशि के लिए 7वें सूर्य है और आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और यह गोचर आपके लिए शुभ माना जाएगा, क्योंकि राशि से 6th हाउस में सूर्य शुभ फल देते हैं और इससे आपकी कार्य सिद्धि, सुखों की प्राप्ति होगी, शानदार खाने पीने और शॉपिंग आदि का लाभ होगा, विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी और साथ ही साथ रोगों से मुक्त होने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। गवर्नमेंट के अधिकारियों से या सरकारी अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, स्वयं की ख्याति में वृद्धि होगी, रोग, शोक, मोह, इन सभी भावों का नाश होकर के मन और शरीर से प्रसन्न रहने लगेंगे। अर्थात इच्छाओं से व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है तो व्यक्ति स्वयं में अपने आप में कंप्लीट महसूस करता है। आइए अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि के लिए रोगेश सूर्य 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं और आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करने से मेंटली कंफ्यूजन और इल्यूजन वाली स्थिति आ जाएगी। शारीरिक और मानसिक शक्ति में कमी आ जाएगी, सोच समझ में कमी आ जाएगी, निर्णय शक्ति में कमी आ जाएगी और इससे फाइनेंशियली लॉस या फाइनेंशियली एक प्रकार से गलत इन्वेस्टमेंट की स्थिति हो सकती है। आपको जो नहीं करना हो वो आपने कन्फ्यूजन में कर दिया है और उसके बाद में सिर्फ नुकसान ही हम हो सकते हैं, इंतजार ही कर सकते हैं नुकसान होने का, क्योंकि कहावत है अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। स्वयं और संतान को बीमारी से परेशानी हो सकती है, सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है और यात्राओं में असुविधा या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति दीनता अर्थात संसाधनहीन होने का अनुभव करने लगता है, अर्थात अपने आप को कमजोर सा महसूस करने लगता है। सब कुछ उसके पास में है, अर्थात अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में कि जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा है या हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए लाइन में खड़ा है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करता है कि मेरे पास सब कुछ होते, मैं ज़िंदगी में सब कुछ इकट्ठा किया लेकिन आज सब कुछ बेसहारा वाली स्थिति हो गई है कि संसाधनहीन और संसाधन वाले दोनों एक लाइन में खड़े। आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के उपाय। क्योंकि हर राशि को सूर्य का शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा तो हर राशि को सूर्य का अशुभ प्रभाव भी नहीं मिलेगा, लेकिन जिन राशि को सूर्य का प्रतिकूल प्रभाव मिलेगा, जो मैंने अभी विश्लेषण किया है, उनको तो सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए। तो सूर्य के उपाय में क्या कर सकते हैं? रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें, 12 आदित्य कवच धारण करें, क्योंकि सूर्य हर माह में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे तो हर बार आपके लिए शुभ हो ये भी जरूरी नहीं है और हर बार अशुभ हो ये भी जरूरी नहीं है। तो 12 आदित्य कवच धारण करके आप प्रतिकूल सूर्य का पहले से ही उपाय कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का हर रोज जाप करना चाहिए जितना भी आपके पास समय मिले, और या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और जो गायत्री माता के उपासक हैं वो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जो संस्कृत में पाठ कर सकते हैं या जिनको थोड़ा बहुत आता है उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करें, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो भी सामर्थ्य है। कोई जरूरी नहीं तीनों ही दान हो,
एक भी हो सकता है, दो भी मिला करके कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये दान कैसे करें। लेकिन रविवार को दान सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करना चाहिए, जिसको होरा काल बोला जाता है। हर वार को सबसे पहला घंटा होता है, वो उसी वार की होरा होती है, उसमें दान करना सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। तो ये था सूर्य का गोचर फल। सूर्य कर्क राशि में आकर के आपको क्या प्रदान करने वाले हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको उपाय भी बतला दिए। लेकिन ये जो एपिसोड है ये आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी जो आपकी कुंडली में योग हैं, जो आपको दशा चल रही है, जो आपकी कुंडली में नवग्रहों की स्थिति है या नवांश में जो स्थिति है, 66 वर्ग में जो स्थिति है, वो ज्यों की त्यों आपको प्रभाव देगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से आधार है, बेस है आपकी राशि को मान करके, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन आपकी कुंडली से, आपकी जन्म कुंडली से ज़्यादा आप राशिफल जान सकते हैं, ज़्यादा सही आप ध्यान कर सकते हैं कि ये गोचर आपको क्या प्रदान करेगा, आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है उसके आधार पर, आपको क्या समस्या उसके आधार पर, या आप क्या जानना चाहते हैं, क्या जिज्ञासा है, उस आधार पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और जो ग्रह आपकी कुंडली में बाई बर्थ नेगेटिव है या जो योग नेगेटिव है, उसका आपको उपाय जरूर करना चाहिए, ताकि जब भी उस ग्रह की दशा है वो आपको हार्म नहीं कर पाए, आप नुकसान नहीं दे पाए, मार्केट का फल नहीं मिल पाए। और जो ग्रह शुभ है उनको हमेशा स्ट्रांग बनाना चाहिए, पॉजिटिव बनाना चाहिए। जो आपकी जन्म कुंडली में ट्रायंगल है या जो राशि के अनुसार त्रिकोण है, उनका रत्न धारण करना हमेशा शुभ रहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी जिज्ञासा है राजयोगों के प्रति, अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण के प्रति या समस्याओं के समाधान के प्रति, तो फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे उचित उपाय। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्यदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।